जोड़ों में दर्द, गैस, एसिडिटी, मानसिक रोग और तमाम ऐसी समस्याएं जिनका समाधान हम दवाइयों में खोजते रहते हैं और मिलता ही नहीं। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा समाधान लेकर आए हैं, एक प्राकृतिक समाधान लेकर आए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें शहद से तैयार हैं और हर एक चीज ज्यादा रोगों में हमारी मदद करती है कि रोग से भी छुटकारा मिल जाता है और बॉडी एकदम स्फूर्ति के साथ तैयार हो जाती है। और ये सारी चीजें तैयार की गई हैं तकरीबन 20 साल के शोध के बाद और इन्हें तैयार किया गया है हमारे बी फार्मर विनय जी ने, और इसके रिजल्ट जो लोगों को बहुत ज्यादा चौंका रहे हैं। तो आज हम उनके पास आ गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर इन्हें कैसे तैयार किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय फोगाट है और मैं 20-21 सालों से मधुमक्खी पालन का कार्य करता हूँ। और जो ये टेबल पर आप अलग अलग उत्पाद देख रहे हैं ये सभी मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं और ये सभी जो प्राकृतिक शहद होता है उसी से तैयार होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और यही सुनकर आज हम आपके पास पहुंचे हैं, क्योंकि 20 साल के बी फार्मिंग के अनुभव के बाद में कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें आप बना रहे हैं और कमाल का लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं और उन सब के ऐसे व्यूज़ हैं। तो वही जानने के लिए हम आखिरकार आपके पास आ गए कि शहद के लिए हमने आपका नाम अच्छा खासा सुना हुआ है, अलग अलग तरीके के 15-16 तरीके के शहद आप तैयार करते हैं। अब उन शहदों के अलावा ऐसा क्या बना दिया है आपने और क्या क्या चीज़ें हैं ये दर्शकों जैसे आप देख रहे हैं ये हनी विनेगर की बोतल है। हनी को करीब 2.5 से 3 महीने के लिए फर्मेंट किया जाता है। एक हनी के अंदर नेचुरल ईस्ट होता है जो मधुमक्खी अपने सलाइवा से डालती है उसको, और वो जब पानी के संपर्क में आता है तो एक ख़ास किस्म का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके ये विनेगर तैयार होता है और अर्क तैयार होता है। जी, विनेगर के लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जॉइंट्स पेन जिनको रहते हैं, घुटना दर्द करना शुरू कर देता है या फिर बॉडी के हर जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो जो तला भुना हम खाते हैं या गलत खान पान या फिर सीधा सा कह लीजिए जो आप आंच पर पका हुआ खाना खाते हैं दिन में 2 बार 3 बार, उनके कण जो है हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो शरीर उनको इधर उधर फेंक देता है, जॉइंट्स में जो है इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उनके क्रिस्टल बन जाते हैं और जब मूवमेंट करता है जॉइंट तब वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। और उस क्रिस्टल को ये जो हनी विनेगर है धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है। इसको यूज करने की विधि भी बहुत आसान है। 2 चम्मच आपको हनी विनेगर लेना है और 2 चम्मच आपको शहद लेना है या 1.5 चम्मच दोनों की ले लीजिए। गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार इसको पीना है। मात्र 35 से 40 दिन आपके इस्तेमाल कर लीजिए इसको, आप देखेंगे आपका जॉइंट पहले जैसा होना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत सारे फायदे इसके बता दिए कि आखिर ये चीज़ें बनती किस तरीके से हैं। विनेगर है, इसको तैयार करने की विधि सबसे पहले मधुमक्खियाँ जो है जो सलाइवा से ईस्ट डालती हैं हनी के अंदर, और जब इसको पानी के संपर्क में लाया जाता है तो ये जो है फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। और फर्मेंटेशन की कुछ स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है 15 दिन के लिए होती है। उसके अंदर जो ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और हनी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी काफ़ी तादाद में बढ़ते हैं और एंजाइम भी बढ़ते हैं उससे, क्योंकि वो जब हनी को कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, छोड़ते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में उसके अंदर। शहद का अर्क अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ है। जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, परिवार में ही स्ट्रेस हो जाता है, फैमिली में ही, या फ़ोन कॉल से स्ट्रेस हो जाता है, या फिर किसी मैसेज से स्ट्रेस हो जाता है, या मीटिंग में स्ट्रेस हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको ये शहद का अर्क जो है ज़रूर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने की विधि भी बहुत ही आसान है। करीब 20 से 25 ml अर्क लेना है आपको। ये चाय वाला कप होता है, उसमें करीब आधे कप के बराबर बनता है और उतनी ही मात्रा में उसमें गुनगुना पानी मिलाकर जब बिस्तर पर जाते हैं तो पीकर सो जाइए। बहुत गहरी नींद आएगी आपको और स्ट्रेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और 2 से 3 दिन बाद नेचुरल नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको। जिनको नींद आने की परेशानी है, गोलियां खा खा कर भी थक गए हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, नींद नहीं आना, ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, स्पेशली इन सिटीज़। कि शहद के अंदर 600 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर
18 तरह के एसिड पाए जाते हैं, 12 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, 18 प्रकार के जो है इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 17 प्रकार के बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और 26 प्रकार के ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं, 8 प्रकार के लिपिड भी पाए जाते हैं और सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं शहद में। वो सभी की मात्रा जब हनी को फर्मेंट किया जाता है खास किस्म के प्रोसेस में तो वो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो विनेगर में भी आती है और अर्क में भी आती है। ये दोनों ही सेहत का खजाना है, डाइजेशन को बहुत अच्छा करते हैं और दोनों ही प्रोबायोटिक का काम करते हैं। आजकल गलत खान पान से या फिर हम जो है ये प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ज़्यादातर फास्ट फूड या तला भुना खाते हैं, उससे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के वो ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे वो मर रहे हैं। तो उनकी संख्या को बढ़ाते हैं ये, और जिससे डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है और जो भी आप खाएंगे वो अच्छे से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और आप जो है हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। बेसिकली आपका ये कहना है कि मानसिक तौर पर ये जो हनी अर्क है वो बहुत फायदा पहुंचाता है, वही पाचन तंत्र के लिए जो विनेगर है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब मैं एक चीज ये देख रही हूँ यहाँ पर, बी पोलन, आखिर ये क्या चीज है और कैसे फायदा पहुंचाता है? ये मैडम जैसे प्रकृति में फूल खिलता है तो उस फूल से मधुमक्खी को दो चीजें मिलती हैं। एक तो उसको नेक्टर के रूप में शहद मिलता है और दूसरा उसको ये पोलन ग्रेन्स, जब फूल को कभी आप छुएंगे, जैसे पीले रंग के फूल को छुएंगे तो पीले रंग का वो डस्ट पार्टिकल टाइप आपके हाथ में लग जाएंगे, वो बी पोलन है, पोलन ग्रेन्स हैं वो। एक्चुअल में फूल के नर भाग का स्पर्म होता है। जैसे हम बीज खाते हैं, रोटी खाते हैं गेहूं की तो बीज है, बाजरे की खाते हैं तो वो भी बीज है, तो ये नर भाग का स्पर्म है। इसको आप लगातार खाएंगे, हर रोज़ सुबह आधा चम्मच मुंह में रख के टॉफ़ी की तरह इसको चूसना होता है सुबह और शाम के समय। इसमें सर्दियों में आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच बी पोलन इकट्ठा लिया जा सकता है। इससे जो है बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। ये खून को साफ़ करता है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, खास करके डायबिटीज़ उन्हीं को होती है जिनके लीवर में फैट जमा है और ज़्यादातर प्रकृति से दूर हो गए हैं, तला भुना खाना नहीं छोड़ते या बार बार खाना खाते हैं, दिन में 8 से 10 बार खाना खाते हैं। एक चने का दाना भी आपने खा लिया तो हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको पचाने का वो ऑन हो जाता है। तो बार बार खाना खाने से आप बचिए। ये जो है बी पोलन है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसको जो है शुगर को कंट्रोल कर देता है ये, और लीवर से फैट को हटा देता है। चेहरे पर चमक आ जाएगी आपके, इसको लगातार सेवन करेंगे तो। और जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए, माता बहनों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको लगातार इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य लाभ लें। साथियों, ये बी प्रोबायोटिक है जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको कह रहा था कि गलत लाइफस्टाइल से या जो हम सीधा पका हुआ खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है, मर जाते हैं वो। तो इससे होता क्या है, जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो पैथोजन का अटैक बहुत जल्दी होगा आपको, और जल्दी जो है वायरस को भी पकड़ लेते हैं, खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो आपके खाने को हजम करते हैं। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, विटामिन C है, विटामिन K है, सभी को आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो आप बीमार रहना शुरू कर देंगे। तो ये बी प्रोबायोटिक जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं खास किस्म के प्रोसेस से, और इसके अंदर रॉयल जेली मिलाती हैं। रॉयल जेली साथियों वही चीज़ है, एक आम मधुमक्खी रॉयल जेली मात्र अपनी उम्र में 3 से 4 दिन उसके अंडे को दी जाती है, जिससे उसकी उम्र 60 दिन हो जाती है। और एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्वीन बी, उसको रॉयल जेली करीब 10 से 12 दिन तक खिलाई जाती है, जिससे उसकी उम्र बढ़ के 3 से 4 साल तक हो जाती है। कहाँ पे 50 से 60 दिन और कहाँ पर 3 से 4 साल। तो वो इसके अंदर मधुमक्खियाँ मिलाती हैं। इसको आधा चम्मच बी प्रोबायोटिक के आधा चम्मच मुंह में रख के टॉफ़ी की तरह आप चूसेंगे तो मिलियन बिलियन या ट्रिलियन की तादाद में आधा चम्मच में ही माइक्रोब्स आपकी बॉडी में रिस्टोर हो जाएंगे, और आप पहले दिन से ही महसूस करेंगे कि डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है। ये बी परपोलिस टिंचर है, एक गोंद टाइप का रिसाव होता है पेड़ पौधों में, जहाँ भी घाव हो जाता है वो अपनी रक्षा करने के लिए वो एक खास किस्म का सतराव करता है ताकि बैक्टीरिया उस पर हमला ना करे। तो मधुमक्खियाँ उसको उठाकर लाती हैं और कुछ चीज़ें उसमें मिलाती हैं जिससे कि बी परपोलिस तैयार होती है। जैसे नाम से लग रहा होगा आपको, प्रोपोलिस, पुलिस मतलब जो रक्षा करती है। ठीक है। तो उसी तरह
ये अपने छत्ते में भरती है, कोष्ठक में जहाँ लीकेज होती है वहाँ भरती है, और इससे बैक्टीरिया वायरस जो बी हाइव है, बी कॉलोनी है या मधुमक्खियों का परिवार है, उसके अंदर कोई भी वायरस हमला नहीं करता। तो उसी तरह ये बी प्रपोलिस सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हमने उसका टिंक्चर तैयार किया है। जिनको भी दमा है या पुराने से पुराना नज़ला है या किसी भी तरह की शरीर में एलर्जी है, उनको जो है सुबह उठकर खाली पेट 5 बूंदे इस बी प्रपोलिस टिंक्चर की सीधा जीभ पर डालनी है और 5 बूंदे शाम को डालनी है। तो सर जैसे कि हनी एकदम नेचुरल चीज़ है, हनी से ये सारी तैयार चीज़ें हैं, क्या इन सारी चीज़ों में हमें कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है जब हम इन्हें बना रहे हैं तो? जी नहीं मैडम, ये सारा का सारा प्राकृतिक है। मधुमक्खियाँ प्यारे प्यारे फूलों पर भ्रमण करके शुद्ध शहद लेकर आती हैं और उसी शहद के अंदर वो ईस्ट डालती हैं, और वो ईस्ट अपने आप में जो है इतना शानदार है कि एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से इतने तरह के जो आइटम तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा जागरूक होने की जो है ज़रूरत है। जैसे मैंने कभी बचपन में पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने जीवन भर प्रयोग किए, तो मैंने वो जो प्रयोग किए वाली जो लाइन थी ना वो पकड़ ली, और मैंने भी काफ़ी प्रयोग किए हैं और आश्चर्यजनक जो है हम जैसे बताते हैं लोगों को वैसा फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं उनको। और ये प्रोडक्ट सारे के सारे मेरे खुद के शोध, खुद के प्रयोगों से जो है मैंने जो है तैयार किए। तो कितने लंबे समय का शोध, रिसर्च आपकी रही जिसके बाद के रिजल्ट ये हैं? मैडम करीब 20 सालों से मधुमक्खी तो मैं पाल ही रहा हूँ। तो करीब जब मधुमक्खियाँ पालते हुए 5 से 6 साल हो गए थे, जब गहराई से नॉलेज हो गई थी, तभी से जो है मैं इन चीज़ों में लगा हुआ था कि मधुमक्खियों से क्या क्या आइटम बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो हम शहद को ही सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में अमृत माना जाता है, बहुत सारी बीमारियों का नाश कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें आपने तैयार की हैं स्पेशली वो और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप सीधे विनय जी से संपर्क कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर देश के किसी भी हिस्से में मंगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।